हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब रैट्स में। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो बेसिकली जो 5 कैटेगरीज है एंटीबॉडीज के या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम कह सकते हैं, उनके हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंसेस हो या फिर एमएससी एंट्रेंसेस हो। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है जिनके बीएससी एमएससी कोर्सेज में इम्यूनोलॉजी का पेपर है। ओके, इसके अलावा जिन्हें एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसे टेबल्स को मेमोराइज करना चाहें या फिर याद करना चाहें, तो यहाँ पे मैं क्या करती थी, इस टेबल को पढ़ते टाइम मैं हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही पढ़ती थी। ओके, जैसे कि मेरा सीक्वेंस था GAMED। ओके, गेम्ड। तो मैं इस सीक्वेंस में ही पढ़ती थी क्योंकि अगर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे कि हेवी चेन क्लासेस, सब क्लासेस, जे चेन, हिंज रीजन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या फंक्शंस। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगी इम्यूनोलॉजी पढ़ते टाइम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रहता है और ये टेबल बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करने में हेल्प करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट है, परसेंटेज है, एवरेज हाफ लाइफ है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को बार बार एक सिक्वेंशियल मैनर में याद करते हैं ना, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज हो जाती है। तो मैं इसीलिए इसे हमेशा इस सीक्वेंस में ही पढ़ती थी। अब हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है याद करने का, ये मेरा तरीका था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। पहला फीचर है मॉलिक्यूलर वेट। आईजीजी का मॉलिक्यूलर वेट है 150 केडा, आईजीए का 385 केडा, आईजीएम का 900 केडा, आईजीई का 200 केडा एंड आईजीडी का 180 केडा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी। सपोज अगर सेरम में हमारा टोटल एंटीबॉडी हम 100% लेते हैं, ओवरऑल एंटीबॉडी में कितना परसेंट आईजीजी है, कितना परसेंट आईजीए है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। टोटल एंटीबॉडी का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो आईजीजी शेयर करता है, विच इज 80%। ठीक है, आईजीए 13%, आईजीएम 6%, आईजीई लेस देन 1%, आईजीडी अराउंड 1%। एवरेज हाफ लाइफ इन सेरम। एवरेज हाफ लाइफ देखे तो सबसे ज्यादा एवरेज हाफ लाइफ होता है आईजीजी का 23 डेज। ठीक है, यही रीजन है कि ये टोटल एंटीबॉडी का लार्जेस्ट शेयर रखता है। ठीक है, यानी कि टोटल एंटीबॉडी में सबसे ज्यादा आईजीजी इसी कारण से पाया जाता है। फिर होता है आईजीए का 6 डेज, आईजीएम का 5 डेज, आईजीई का 2.5 डेज एंड आईजीडी का 3 डेज। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। प्रीवियस वाले वीडियो में जहाँ पे हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर तो आईजीजी, आईजीई एंड आईजीडी, ठीक है, ये तीनों मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा आईजीए एंड आईजीएम, इन दोनों के भी मोनोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट है। लेकिन ये मोनोमेरिक फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पे एज अ रिसेप्टर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो ये जब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं तो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। अब आईजीए सिक्रीशन में हमेशा डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये इसका सिक्रेटरी फॉर्म है। म्यूकस, टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सिक्रीशन होता है, कोलोस्ट्रम में जो प्रेजेंट होता है, ये सारे यहाँ पे सिक्रेटरी फॉर्म में, ये डायमेरिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। आईजीएम का जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है ये भी सिक्रेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका एक और सिक्रेटरी फॉर्म है जो कि हर जगह मेंशन नहीं होता है, वो है इसका हेक्सामेरिक फॉर्म। ओवरऑल सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के मोनोमेरिक फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आईजीए एंड आईजीएम के केस में ये मोनोमेरिक फॉर्म्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म्स। आईजीए में डायमेरिक फॉर्म सिक्रेटरी होता है एंड पेंटामेरिक फॉर्म भी सिक्रेटरी होता है। नेक्स्ट है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये फिगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पे हमने देखा था कि हर एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 एफएबीज प्रेजेंट होते हैं। एफएबीज क्या होता है? एफएबी का मतलब है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट।
ये एंटीबॉडी का वो पोर्शन होता है जो कि एंटीजन से इसे इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कैलकुलेट करने हो तो उसके क्या तरीका है? इसके लिए हमें 2 इंटू नंबर ऑफ एंटीबॉडी यूनिट्स जो उसमें प्रेजेंट है ना, वो हमें करना है। यही इक्वल्स टू होगा हमारा नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ओके, सो ये अगर इन तीनों को देखें हम तो ये क्या है? मोनोमर्स है। यहाँ पे 2 इंटू 1 कर दो तो इसमें कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है? 2। ये डाइमर है, IgA डाइमर सेक्रेटरी फॉर्म है इसका। यहाँ पे अगर देखें तो 2 मोनोमरिक यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। वैसे ही IgM जो कि पेंटामेरिक है, यहाँ पे 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। ओवरऑल IgG में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगे, IgA में 2 और 4 दोनों हो सकते हैं, IgM में 2 होगा, मोनोमेरिक में 10 होगा, किसमें? पेंटामेरिक में। IgE में 2 होगा, IgD में 2 होगा। नेक्स्ट है हैवी चेन क्लासेस। अगेन इस फिगर को भी हमने लास्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको ये फिगर को भी वहाँ डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे इस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में लाइट ब्लू कलर्स में 2 चेन जो आप देख रहे हैं ये हैवी चेन्स हैं एंटीबॉडी के, और ये लाइट कलर वाले 2 लाइट चेन्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के डिफरेंसेस के बेसिस पे, वेरिएशन के बेसिस पे हैवी चेन्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम हैवी चेन क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, ये हैवी चेन क्लासेस हैं म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। लाइट चेन को भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस के वेरिएशन के बेसिस पे 2 क्लास में डिवाइड किया गया है जो कि है कप्पा एंड लैम्डा। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस में हेवी चेन्स डिवाइडेड है और ये क्लासेस के बेसिस पे ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। तो बेसिकली अगर क्लासेस लिखे जाए म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें म्यू हेवी चेन क्लास प्रेजेंट होता है वो IgM होते हैं, जिनमें गामा हेवी चेन क्लास प्रेजेंट होगा वो IgG होंगे, अल्फा वाले IgA होंगे, डेल्टा वाले IgD होंगे, एप्सिलॉन वाले IgE होंगे। ठीक है, तो ये हैं 5 हेवी चेन क्लासेस। नेक्स्ट है सब क्लासेस। तो जिस तरीके से अमाइनो एसिड सीक्वेंस के वेरिएशन के बेसिस पे हेवी चेन्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, वैसे ही फर्दर वेरिएशन के बेसिस पे इन क्लासेस को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल 2 हेवी चेन क्लास के सब क्लासेस हैं गामा एंड अल्फा। गामा के 4 सब क्लासेस हैं ये ह्यूमंस के केस में। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में गामा के 4 सब क्लासेस हैं। माइस के केस में है गामा 1, गामा 2A, गामा 2B एंड गामा 3। ठीक है, ये माइस के केस में। अल्फा के 2 सब क्लासेस हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो ये सब क्लासेस हैं हेवी चेन्स के। तो हेवी चेन सब क्लासेस हमें IgG के केस में मिलेंगे और IgA के केस में। ठीक है, अच्छा, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, इसके बेसिस पे भी IgG को हम ऐसे लिख सकते हैं IgG1, IgG2। ठीक है, तो ये सब क्लासेस के बेस पे हम इस तरीके से भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जे चेन। जे चेन का फुल फॉर्म है जॉइंट चेन। जे चेन एक स्मॉल एसिडिक प्रोटीन है जो कि ऑलमोस्ट 137 अमाइनो एसिड्स का बना होता है और ये जनरली आपको पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन में मिलेगा। ठीक है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी में या मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में जे चेन प्रेजेंट नहीं मिलेगा। ये जनरली पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन में मिलता है जैसे कि IgM एंड IgA। हालांकि ये पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स में मिलता है लेकिन ये पॉलीमराइजेशन के लिए एसेंशियल नहीं है। ये बहुत से ऐसे जगहों पे मेंशन है जिससे ये प्रूव होता है कि पॉलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम IgA का केस लें, ठीक है, IgA डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है लेकिन जे चेन डाइमराइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जे चेन डाइमेरिक IgA को हेल्प करता है सिक्रेटरी कंपोनेंट से बाइंड होने में। ठीक है, अब सिक्रेटरी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये डाइमेरिक IgA से बाइंड होगा तभी IgA B सेल से सिक्रीट हो पाएगा। नेक्स्ट है IgM। IgM के केस में हम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ पे जे चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो IgM के केस में भी बहुत जगह रिपोर्टेड है कि जब ये पांचों ही मोनोमेरिक यूनिट्स
पेंटामरिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद जे चेन इनसे अटैच होता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये ओलिगोमराइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रोल होगा, तभी ये पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स में प्रेजेंट होता है। सो IgA एंड IgM में जे चेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हिंज रीजन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन का। डार्क ब्लूज में आप जो देख रहे हैं ये हैवी चेन्स हैं और लाइट ब्लू वाले लाइट चेन्स हैं। ये दोनों ही चेन्स फर्दर डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट चेन को देखें तो ये वेरिएबल डोमेन है लाइट चेन का, ये कांस्टेंट डोमेन है। उसी तरीके से यहाँ भी वेरिएबल डोमेन एंड कांस्टेंट डोमेन। अब अगर आप हैवी चेन की बात करें तो हैवी चेन में भी यहाँ वेरिएबल डोमेन है दोनों ही चेन्स में, उसके नीचे बहुत से कांस्टेंट डोमेन्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हैवी चेन में कांस्टेंट डोमेन 1 एंड कांस्टेंट डोमेन 2, ठीक है। इन दोनों कांस्टेंट डोमेन के बीच में एक एक्सटेंडेड अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है जिसे हम हिंज रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये हिंज रीजन बहुत से प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को। वो प्रॉपर्टीज होते हैं कि इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनमें हिंज रीजन प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे बेंड कर सकते हैं और ये और ज़्यादा इन्हें एंटीजन से बाइंडिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा होमोडाइमराइजेशन ऑफ हैवी चेन्स का होमोडाइमराइजेशन, तो अगर आप हिंज रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों हैवी चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन हैवी चेन को डाइमराइज करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होमोडाइमराइजेशन। तो हिंज रीजन की ये दो प्रॉपर्टीज हैं। सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? IgG में, IgD में एंड IgA में, ठीक है। IgG, IgD एंड IgA, इन तीनों में हिंज रीजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सेरम प्रोटीन्स होते हैं, सेरम प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? बॉडी में ब्लड एंड टिश्यू में जो भी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, और ये इनेट और एडेप्टिव दोनों ही इम्यून सिस्टम के दौरान वर्क करते हैं। अब एलिमिनेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये पैथोजेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के दौरान बेसिकली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं? एंटीजन या पैथोजन की फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। तो ये इम्यून सेल्स को हेल्प करते हैं कि वो एंटीजेंस को फैगोसाइटोज कर लें। नेक्स्ट है दे इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वहां पे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे इन्फेक्शन है बॉडी में, जिस एरिया में इन्फेक्शन है वहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं, ताकि जो भी रिस्पॉन्डिंग सेल्स हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन के दौरान फंक्शन करने वाले सेल्स हैं, वो उस लोकेशन पे रिक्रूट होके उस इम्यून कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने में हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मैक फॉर्मेशन। मैक फॉर्मेशन, मैक क्या होता है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। बहुत से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के हेल्प से एक मैक फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि होस्ट पैथोजन के मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करते हैं, उनके सेल वॉल को डिस्टेबलाइज करते हैं और उन्हें बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत से नए नए टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, सेरम, इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, मैक या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर फेसबुक, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं उस पर एक नए वीडियोज़ ला सकूँ। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में IgG हेल्प करता है एंड IgM। इन दोनों में भी बेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन IgM है, जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के दौरान हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फंक्शन। इन सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट है IgG, जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं? जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी को फर्स्ट टाइम अफेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंटर करता है, उस दौरान जो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन्स जनरेट होते हैं वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई एंटीजन X है, ये फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में अगर इन्वेड करेगा तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जनरेट होंगे वो होंगे IgG एंड IgM, ठीक है। टेबल में अगर देखें तो आप यहाँ पे IgM भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी है। इन दोनों में भी IgM सबसे पहले जनरेट होता है, इसीलिए हम इसे फर्स्ट एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आईजीजी इकलौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के बॉडी में एंटर कर सकता है, इसीलिए ये पहला एंटीबॉडी होता है जो कि फीटल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन, तो ऑप्सोनाइजेशन में भी आईजीजी हेल्प करता है। एंड देन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब आईजीजी के डिफरेंट सब क्लासेस हैं, तो अगर हम डिफरेंट सब क्लासेस की बात करें तो उनकी एफिनिटी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है IgG3 की, देन IgG1 एंड देन IgG2 की। IgG4 कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है IgA। IgA कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है बहुत लार्ज अमाउंट में। कोलोस्ट्रम बेसिकली मदर के थ्रू जो सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें IgA का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये म्यूकोसल सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली ये म्यूकोसल एंटीबॉडी भी इसे हम बोलते हैं। लास्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनमें मेनली IgA प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वेट, टीयर, सलाइवा, जीआई सिक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सिक्रीशंस होते रहते हैं उन सब में भी आईजीए प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा। तो इतने सारे सिक्रीशंस में आईजीए प्रेजेंट होता है, इनसे भी ज़्यादा सिक्रीशंस में आईजीए प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर कोई एंटीजन, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो नोज़ की लाइनिंग में या फिर आईज में जो भी स्वेट टीयर ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स जितने भी हैं, माउथ में सलाइवा है, ये सारे एक तरीके से सबसे पहले एंटीबॉडीज आईजीए को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस एंटीजन से फाइट कर सके, इसीलिए हम इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो हम जानते हैं ये पहला एंटीबॉडी है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का। हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईजीएम का मोनोमेरिक फॉर्म जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसका मोनोमेरिक फॉर्म बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये बी सेल पे प्रेजेंट होता है एज अ रिसेप्टर। देन ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, और ये बेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट है आईजीई। आईजीई बेसोफिल एंड मास्ट सेल जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, इन्हें ये एक्टिवेट करता है। इसके बाद ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी हेल्प करता है, जो कि एक टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें ये हेल्प करता है। देन ये पैरासिटिक इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई पैरासाइट हमारे बॉडी को इन्वेड करता है, हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी में आईजीई का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इससे जब हम बेसल आईजीई लेवल से कंपेयर करेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मिलता है तो ये प्रूव हो जाता है कि बॉडी में किसी तरीके का पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ना लास्ट है आईजीडी। आईजीडी के बारे में बहुत कुछ मेंशन नहीं है, बट ये मैच्योर बी सेल पे एज अ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रीसेंट नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कोई भी क्वेरी और रीसेंट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।